हेलो फ्रेंड्स, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। प्रश्नावली 2.2 ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न का ए भाग 1/4 का 1/4 क्या ज्ञात करना है? आप इस प्रश्न को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। का सीधा मतलब क्या होता है हमने पिछले बहुत सारे प्रश्नों में हमने हल किया और पता कर लिया है। चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। 1/4 का 1/4 हम लोग लिखेंगे 1/4। का के जगह पर हम लोग लिखेंगे गुणा। का सीधा मतलब क्या होता है? गुणा। और 1/4। अब देखिए यहाँ पे अंश में 1 लिखा हुआ है और बटे और उसके नीचे हर में 4 लिखा हुआ है। ये बातें हम लोग को समझ में आ रही है। यहाँ गुना दिया गया है, 1/4 यहाँ पे दिया गया है। अब अगर यहाँ पे अंश के पास अंश में 4 से विभाजित होने वाली अगर कोई संख्या होती तो हम लोग इसको क्रॉस विभाजित कर लेते हैं, किंतु यहाँ पे 4 से विभाजित होने वाली कोई ऐसी संख्या है नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सीधे सीधे गुणा करना होगा। सीधे सीधे गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग पहले का ए नंबर का उत्तर हमारा क्या आ गया? 1/16। इसी प्रकार भाग पहले का बी नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 3/5 इसको लिखेंगे हम लोग 3/5 और का के जगह पर हम लिखेंगे गुणा। 1/4 है तो 1/4। यहाँ भी वैसी कोई संख्या नहीं है अंश में दिया गया जो हर से क्रॉस विभाजित हो सके, इसलिए हम भी यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर देंगे। यहाँ भी चलिए 3 का गुणा 1 के साथ 3 का 3 और 5 के गुणा 4 के साथ 5 छके 20। क्या लिखेंगे? 5 छके 20। तो प्रश्न ए का भाग पहले का बी नंबर वाली प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 3/20। प्रश्न सी पर आते हैं। 4/3 4/3 का के जगह पर लिखेंगे गुणा 1/4। यहाँ पे 4 से विभाजित होने वाली एक संख्या अंश में दिया गया है जो कि 4 ही है, तो ये 4 से 4 यहाँ विभाजित हो जाएगी और यहाँ बचेगा आपका 1/3। ऊपर अंश में क्या है? 1 और हर में लिखा हुआ है 3, तो यहीं 3 बच जाएगा। यानी प्रश्न सी का उत्तर आ जाएगा 1/3। पहले प्रश्न के भाग दूसरा ए बी सी सभी बिंदुओं को हम लोग हल करेंगे। चलिए बिंदु ए क्या कहता है कि 2/9 2/9 का मतलब गुणा 1/7। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे क्रॉस विभाजित किया जाए, तो हम लोग सीधे सीधे गुणा करेंगे। 2 का 2 और 9 का गुणा 7 के साथ 9 सत्ते 63। यानी प्रश्न दूसरे का पहला बिंदु ए का उत्तर क्या आ गया? 2/63। बिंदु बी में चलते हैं। बिंदु बी क्या कहता है? 6/5 और का के जगह पर हम लिखेंगे गुणा 1/7। 6 का गुणा 1 के साथ और 5 का गुणा 7 के साथ 6 का 6 और 5 सत्ते 35, यानी 6/35 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। यहाँ दिया है 3/10 गुणा का के जगह पर हम लिखेंगे गुणा 1/7। सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 3 का 3 और 10 का गुणा 7 के साथ तो 10 सत्ते 70, यानी 3/70 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 2 गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। कहने का अर्थ ये है कि दिए गए प्रश्न को हमको क्या करना है? गुणा करना है और उसे न्यूनतम रूप में बदल देना है। अब न्यूनतम रूप क्या होता है? चलिए इसे पहले हल करते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 के पहला प्रश्न क्या कहता है? 2/3 गुणा में 2.2/3। तो ये जो पूर्णांक वाली जो संख्या दी गई है पहले इसे हम लोग हल करेंगे और फिर इसका भिन्न हम लोग लिखेंगे। इसका न्यूनतम रूप में लिख करके फिर इसे गुणा करेंगे। 2/3 जैसा कि तैसा हमने लिखा
गुणा है तो गुणा, और ये पूर्णांक को तोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि इस हर से पूर्णांक में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो ये हर हमारा कितना है 3, 3 दूना 6 और 2 8, ऊपर लिखेंगे 8 और बटे में क्या था 3, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखेंगे कि क्रॉस क्रॉस देखने पर कोई ऐसी संख्या है जो हर से विभाजित हो जाती हो। अगर विभाजित होने वाली संख्या होगी तो उसे हम लोग विभाजित करेंगे, अन्यथा उसे सीधे सीधे हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा गुणा करते हैं। तो 2 के गुणा होगा 8 के साथ, 2 8 16, और 3 का गुणा 3 के साथ, 3 तिहाई 9। अब इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ा हुआ है, जब भी कोई संख्या, जब इस तरह ये भिन्न आ जाए, कोई ऐसा भिन्न आ जाए जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो हम क्या करते हैं, उस अंश में हर से भाग देते हैं और उसे पूर्णांक में बदल देते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ 16/9, तो 16 को हम क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, 9 एका 9, 16 में से 9 आएगा, शेषफल हमारा 7 बचेगा। तो शेषफल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, अंश में। शेषफल को हम लिखते हैं अंश में, और जो भागफल आता है उसे हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में, और जो भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, हर होता है। तो इस प्रकार 1.7/9 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है 2/7 और गुणे 7/9, 7/9। इस प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है कि गुणा के विपरीत साइड में यहाँ पे अंश में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, हर में 7 दिया हुआ है। अर्थात ये दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो सकती हैं, यानी 7 एका 7 विभाजित हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ इसको विभाजित कर लेंगे, बची हुई संख्या से हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कराएंगे, यानी 2 का गुणा 1 के साथ, 2 एका 2, और यहाँ बचा 1, तो 1 का गुणा 9 के साथ, तो 9 एका 9। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या आ गया, 2/9। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, 3/8 और गुणा दिया हुआ है 6/4। अब देखिए इस प्रश्न के पहले भिन्न के हर में 8 दिया हुआ है, और दूसरे भिन्न के अंश में 6 दिया हुआ है, जो कि 2 से दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो सकती हैं। इन्हें हम पहले 2 से विभाजित करते हैं, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, अर्थात 3/4 गुने 3/4 इस प्रश्न का न्यूनतम भिन्न आ गया। अब इसको हम गुणा करेंगे। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके, तो हम इसे सीधा सीधा गुणा करेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 4 के साथ 4 को जब गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, यानी इस प्रश्न का उत्तर आ गया 9/16। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, 9/5 गुणा 3/5। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके। अब हम इसे सीधे सीधे गुणा करेंगे और अपना उत्तर लिखेंगे। 3 का गुणा 9 के साथ, तो 3 9 27, और 5 का गुणा 5 के साथ, तो 5 25। इस प्रश्न का उत्तर आ गया 27/25। देखिए यहाँ भी हमें वैसा ही उत्तर मिला है 27/25। कहने का मतलब ये है कि अंश में संख्याएं ज़्यादा आ गई हैं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसका न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में ही कहा गया था यदि संभव है तो हमें क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिख देना है। पिछले दो प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि जो अंश में संख्याएं आई हैं वो क्या है, हर से छोटी संख्या, इसलिए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे 2/9 दिया हुआ है, यहाँ 9/16 दिया गया है, जो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर था। लेकिन प्रश्न संख्या 4 में 27/25 जो है अंश में बड़ी संख्या है और हर में छोटी संख्या है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस छोटी सी संख्या से इस बड़ी संख्या में क्या करेंगे, हम भाग देंगे, यानी हर से अंश में भाग देंगे। तो 25 से हम भाग देंगे 27 में, तो 25 एका 25, क्या आएगा, शेषफल आएगा 2, और इस शेषफल को हम कहाँ रखते हैं, शेषफल को रखते हैं अंश में, शेषफल को रखते हैं अंश में, और जो भाग देते हैं, जो भाजक होता है, भाजक को रखते हैं हर में, और जो ये भागफल आता है इसको रखते हैं पूर्णांक में। अर्थात प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा 1.2/25। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रश्न के अगले भाग। प्रश्न संख्या 2,
प्रश्न 5, 6, 7 हम लोग हल करेंगे। प्रश्न 5, 6, 7। पहला प्रश्न क्या कहता है, 1/3 1/3 गुणा 15/8। 3 से 15 विभाजित हो सकता है, यानी क्रॉस क्रॉस इसको विभाजित करके देखा गया तो ये 15 क्या है, 3 से विभाजित है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। 3 पचे 15। अब सीधा सीधा इसको गुना करेंगे, 1 से गुना 5 में करेंगे तो 5 एका 5 और बटे में 8 है तो 8, यानी प्रश्न 5 का उत्तर क्या मिल गया, 5/8। प्रश्न 6 में क्या दे रहा है, 11/2 गुने 3/10। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है, इस भिन्न में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके, तो हम इसे सीधे सीधे गुणा करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। 11 गुना 3, 11 3 33 बटे में 10 के गुना 2 के साथ, तो 10 दूना 20। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा अंश जो है हर से बड़ा है, तो हम इसको इसमें भाग देंगे और इसे इसका न्यूनतम रूप लिखने का प्रयास करेंगे। 20 का भाग देंगे हम लोग 33 में, तो 20 एका 20, 33 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 13। 13 हमारा मिल गया अंश, और बटे में हर हमारा क्या मिल जाएगा, 20। जो भाजक होता है वो होता है हर, जो भागफल होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार 1.13/20 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है, 4/5 4/5 गुणा है 12/7 का। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके, तो अब इसको हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा 12 के साथ, तो 12 चौका 48 और 5 के गुणा 7 के साथ, 7 पचे 35। यहाँ भी वही संख्या मिला आपको, अंश में मिल गया 48 और हर में है 35। अंश वाली संख्या बड़ी है, अब इसमें हम लोग देंगे भाग हर से, यानी 35 से भाग देंगे हम लोग 48 में। 35 एका 35 घटाएंगे, 8 में से 5 घटेगा 3 और 4 में से 3 घटेगा 1, यानी आपका शेषफल क्या मिल गया, 13। शेषफल को हम लोग रखते हैं अंश में, यानी ऊपर। भाजक जो होता है उसको हम लोग रखते हैं नीचे, यानी 35 नीचे रहेगा। जो भागफल आता है वो होता है पूर्णांक में, यानी इस प्रश्न का उत्तर आ गया 1.13/35। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है, और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ।